हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राजभाषा नियम 1976 से संबंधित कुछ प्रश्न रखूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? राजभाषा नियम 1976 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है? राजभाषा नियम 1976 का विस्तार तमिलनाडु के सिवाय संपूर्ण भारत में है, तमिलनाडु को छोड़कर। प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र एवं ग क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 क के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एवं एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी, किसी में भी। प्रश्न नंबर 6 है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? तो इसका उत्तर है सिर्फ हिंदी में। प्रश्न नंबर 7 है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व किसका है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व और सिर्फ कार्यालय एवं प्रशासनिक प्रधान का होता है। प्रश्न नंबर 8 है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 दूसरे के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में। प्रश्न नंबर 9 है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। इसका सही उत्तर नियम 5 है। प्रश्न नंबर 10 है, राजभाषा नियम 7(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में दे सकता है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में दे सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में टिप्पणी या मसौदा किसी भाषा में लिख सकता है, हिंदी या अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 12 है, राजभाषा नियम 8 दूसरे के अनुसार कोई भी हिंदी का कार्य साधक कर्मचारी हिंदी में किसी दस्तावेज की अंग्रेजी की मांग कर सकता है। इसका सही उत्तर जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो तब वह कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नियम 8 तीसरे के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका निश्चय कौन करेगा, विनिश्चय कौन करेगा? इसका सही उत्तर है विभाग या कार्यालय का प्रधान। राजभाषा नियम 8 तीसरे के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करता है। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दामन दीव किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दामन दीव खा क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? इसका सही उत्तर है नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 16 है, किस नियम में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? नियम 10 में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 17 है, राजभाषा नियम 9 क के अनुसार
यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? इसका सही उत्तर है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। राजभाषा नियम 9 के क के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, राजभाषा नियम 10 के पहले के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राजभाषा नियम 11 के तीसरे के अनुसार नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मध्य किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होने चाहिए? इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। प्रश्न नंबर 20 है, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? राजभाषा नियम में कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम में कुल 12 नियम हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही रहने दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।